हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उम्मीद आई होप कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, अपने बच्चे पे बहुत सारी मेहनत कर रहे होंगे। तो फिर से मैं एक नया वीडियो लेके आप सबको मोटिवेट करने आ गई हूँ कि प्लीज अपने बच्चे पे खूब सारा मेहनत कीजिए, क्योंकि आपके बच्चे पे काम करना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। तो जब मैंने अप्रैक्सर को एक वीडियो ये वाला बनाया था तो बहुत से पेरेंट्स मुझे कमेंट करके पूछा कि मैं कौन सा टूल्स यूज करती हूँ ओरल प्लेसमेंट थेरेपी यानी कि ओपीटी के लिए, जो मुझे थेरेपिस्ट ने सजेस्ट किया था कि इस थेरेपी की ज़रूरत है शिवांश का, और उन्होंने मुझे कुछ थेरेपी टूल्स भी यूज़ करने के लिए बोला था, परचेज करने के लिए। तो उन्होंने मुझे सिखाया कि किस तरह से टूल्स का यूज़ किया जाता है, जो कि मैं अब शिवांश को हर रोज़ उसके साथ उस टूल्स के साथ प्रैक्टिस करवाती हूँ फॉर बेटर स्पीच और साउंड के लिए। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कौन सा टूल्स है और किस तरह से उसे मैं यूज़ करती हूँ शिवांश के स्पीच क्लैरिटी के लिए और जो भी साउंड उसको नहीं है उसे लाने के लिए। तो ये ओरल प्लेसमेंट थेरेपी है क्या? तो ओरल प्लेसमेंट थेरेपी इज अ टाइप ऑफ स्पीच थेरेपी that uses a combination of auditory, visual and tactile stimulation to improve speech clarity and feeding skills. तो ये ओरल प्लेसमेंट थेरेपी जो है वो आपके बच्चे के स्पीच में क्लियरिटी लाता है ये टूल्स को यूज करके। अगर बच्चे को साउंड नहीं है तो किस तरह से ओरल मसल्स को स्टिमुलेट किया जाए ताकि बच्चा साउंड प्रोड्यूस कर सके, या फिर अगर बच्चे को स्पीच में क्लियरिटी नहीं है तो वो क्लियरिटी ला सके। तो ये टूल्स बहुत अच्छा रोल प्ले करता है उसके लिए। तो वही देखते हैं कि कौन कौन सा टूल्स मैं यूज करती हूँ शिवांश की इस ओरल प्लेसमेंट थेरेपी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये ओपीटी टूल्स है जो मैंने शिवांश के लिए परचेज़ किया है। तो आज की इस वीडियो में ये 3 टूल्स है जो मैं यूज़ करने वाली हूँ। पहला टूल्स है TTUD जो टंग टिप अप डाउन करने में हेल्प करता है। दूसरा टूल्स है जिसे हम पॉइंटेड टिप कहते हैं, जो एक टेक्टाइल ओरल सेंसरी इंटीग्रेशन के लिए काम आता है। एंड तीसरा जो टूल है वो है यूनिटेप, जो आपके ओरल मसल्स होते हैं उसको स्टिमुलेट करने में हेल्प करता है। तो इसे किस तरह से यूज़ किया जाना चाहिए वो मैंने शिवांश के स्पीच थेरेपिस्ट से सीखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं इसे किस तरह से यूज़ करना है। तो ये ब्लू जो है वी पेन है जिसमें हम ये यूनिटिप को कनेक्ट करेंगे। ईज़िली आप इसे खोल और लगा सकते हो, आसान है बहुत। हमेशा लूकवार्म वाटर अपने पास रखिए ताकि आपको इसे क्लीन करने में इजी हो। इस तरह से आपको प्रेस करके आपको हमेशा थोड़ा सा अपनी तरफ से प्रेशर डालना ही होगा। इस तरह से आपको थोड़ा सा प्रेस कर करके उनके चिक्स के ऊपर, उनके चिन के ऊपर, अपर लिप के ऊपर, लिप्स के ऊपर, सब के ऊपर आपको इसे यूज़ करना। इस तरह से जब लिप्स को प्रेस करते हैं तो जब कोई बच्चा होता है ना जो मुंह खोल के रखता है हमेशा, तो उसमें भी उनको हेल्प मिलता है। तो ये जो यूनिटिप है इसके हर एक साइड में अलग अलग टाइप के टेक्सचर्स हैं। बड़ी टेक्सचर है, छोटी टेक्सचर है, उसमें एक साइड है जो प्लेन भी है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो अपने बच्चे को ना, तो अगर आपका बच्चा कंफर्टेबल नहीं है बाकी की टेक्सचर को लेके, तो आप प्लेन वाले जो साइड है उससे आप शुरुआत कर सकते हो। फिर धीरे धीरे जब आपका बच्चा यूज्ड टू हो जाएगा तो वो आपको अलाउ करेगा करना, क्योंकि इसमें वो जो इलेक्ट्रिक ब्रश होता है उसकी तरह आवाज़ नहीं होती है, इसमें कोई साउंड नहीं आता, तो बच्चा उससे डरता नहीं है और ईज़िली आपको करने देगा। सो नाउ लेट्स सी कि माउथ के अंदर किस तरह से मसाज करना है। तो इस तरह पेंडुलम जिस तरह से मूव करता है उसी मूवमेंट की तरह आपको इस टूल को यूज़ करना है दोनों चिक्स के अंदर। देन आपको अपर लिप्स के अंदर के साइड से अपर लिप्स एंड लोअर लिप्स हर एरिया को कवर करना है। देन टंग के ऊपर भी इसे यूज़ करना है। थोड़ा सा प्रेशर हर जगह आपको एक मॉडरेट जो है प्रेशर देना है। तो अगर हम बात करें कि ये टूल किस तरह से बेनिफिशियल है हमारे बच्चे के लिए, तो पहले तो ये जो है स्पीच एंड फीडिंग के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है इस टूल का, क्योंकि ये आपके बच्चे का जो है ओरल मसल्स उसको स्टिमुलेट करता है। जैसे गम्स हो गया, प्लेट हो गया, लिप्स हो गया, चिक्स हो गया। जस्ट आपको लिटिल मॉडरेट प्रेशर अप्लाई करके इस टूल को यूज़ करना है। एंड देन आप कुछ दिन में देखोगे कि ये बहुत ही बेनिफिट दे रहा है आपके बच्चे को। तो यदि आपका बच्चा वर्बल है तो उनकी स्पीच और साउंड को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो जो टूल है
वो है पॉइंटेड टिप। जिस तरह से आप देख सकते हो कि इसका टिप पॉइंटेड है। मैंने इसको वी पेन में अटैच कर लिया है। अब इस तरह से शिवांश का जो भी एंटायर बकल कैविटी है उसको कवर करते हुए इस तरह से मुझे उसे टैप करना है। तो ये टूल जो है वो ट्रेडिशनल टैपिंग को जो है रिप्लेस किया है। इस तरह से जब आप लिप्स को अपर साइड से प्रेस करते हो ना, तो बच्चे का जो लिप क्लोजर है ना उसमें भी इम्प्रूवमेंट मिलती है। अगेन आपको पेंडुलम के मूवमेंट के हिसाब से आपको इस तरह से मसाज देना है। दोनों चिक्स के अंदर आपको मसाज देना है। यहाँ पे एक चीज़ पे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये पॉइंटेड टिप है, तो जब बच्चे के अपर लिप्स एंड लोअर लिप्स इनसाइड से, माउथ के इनसाइड से जब आप मसाज देते हो तो उस समय ध्यान रखना है कि बहुत ही जेंटल मसाज देना है, ताकि बच्चा जो है वो हॉट ना हो। तो इस बात का ध्यान हमें ज़रूर रखना चाहिए। Okay, so if we talk about the benefit of this tool, the pointed tip tool, so this providing tactile oral sensory integration and directing the articulators during speech or feeding therapy. तो ये सारे टूल्स आपके बच्चे को साउंड लाने में, और उनको ऑलरेडी स्पीच है तो स्पीच में क्लियरिटी लाने में जो है हेल्प करती है। So next tool is TTUD. That helps with tongue elevation and lateralization. So basically जो भी साउंड हम प्रोड्यूस करते हैं अपने टंग के टिप को अपर टीथ से टच करके, जैसे ल, त, द, ध हो गया, उसमें ये हेल्प करता है। तो ये और नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो मेरा खुद का वर्जन है। आई थॉट कि क्यों ना इस टूल्स को डिफरेंट वे में यूज़ किया जाए, ताकि जो टंग का मूवमेंट है और बेहतर तरीके से हो पाए। मुझे थेरेपिस्ट ने इसमें से सिर्फ एक ही टूल जो था वो सजेस्ट किया था, जो 4000 प्लस का था, एंड ये पूरा किट मुझे 6000 समथिंग में मिला था। आई थॉट कि मैं पूरा किट ले लेती हूँ। इसमें डिफरेंट टूल्स हैं जो शिवांश को यूज़फुल हो सकता है। एंड ट्रस्ट मी, ये टूल्स शिवांश के लिए बहुत बेहतर साबित हुआ है, क्योंकि इसे यूज़ करने के बाद शिवांश को स्पीच आना शुरू हुआ है, साउंड आना शुरू हुआ है, वर्ड्स आना शुरू हुआ है। तो यही कुछ टूल्स है जो मैं शिवांश के थेरेपी के लिए यूज़ करती हूँ, यानी कि स्पीच थेरेपी के लिए यूज़ करती हूँ। सपोज अगर आपको ये टूल्स यूज़ करना है तो प्लीज़ एक बार अपने स्पीच थेरेपिस्ट से कंसल्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसके बहुत सारी वैरायटीज़ है। वो आपको सजेस्ट करेंगे कौन सा वाला आपके बच्चे के लिए सूटेबल है, और फिर आप उसे लेके अपने बच्चे के थेरेपी के लिए यूज़ कर सकते हो। तो हर रोज़ एक शेड्यूल बनाइए आपके बच्चे के थेरेपी के लिए, ताकि आपको पता रहे कि कौन कौन से टाइम में क्या क्या आपको कराना है। तो वो आपके लिए बेटर रहेगा प्रोसेस करना पूरे दिन की थेरेपी के लिए, पूरे दिन की एक्टिविटीज़ के लिए। आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि अब नेक्स्ट क्या कराना है, नेक्स्ट क्या कराना है। तो वो सही रहता है। मैं सेम फॉलो करती हूँ शेड्यूल। शिवांश का शेड्यूल हर रोज़ मैं नया शेड्यूल बनाती हूँ, हर रोज़ के एक्टिविटीज़ में चेंजेस लाती हूँ। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने बच्चे का ध्यान रखिएगा। थैंक यू।